में पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आके जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए भाई। बड़े ही दिनों से डिमांड आ रही थी सर, आर्ट साइड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ लाइए, है ना। तो आज से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो फाइनली मैं आपके लिए लाया हूं एक बढ़िया सा प्यारा सा आपका भूगोल का चैप्टर। करूं थोड़ा सा, चलो देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो ये क्या है भाई, ये हमारा इधर हमारे क्या पड़ता है, इधर साइड कहीं जो है हमारा पानीपत पड़ जाता है हरियाणा में। अब सारे जो युद्ध है वो यहां पे ही क्यों हुए, सारे जो युद्ध है वो यहां पर ही क्यों हुए, तो उसका पूरा पूरा कैसा कारण है, पूरा पूरा भौगोलिक कारण है। अब कहने को मैंने आपसे इतिहास का प्रश्न पूछ लिया, लेकिन ये कारण कैसा है, भूगोलिक है। कैसे, सुनो। यहां पे क्या है भाई, यहां पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो यहां से तो अटैक हो ही नहीं सकता। यहां पर क्या है भाई, तो यहां पे देखो, यहां पे ये पूरा समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये इधर इंडियन ओशन है और अरब सागर है, ठीक है। अब बची कौन सी जगह, बची ये वाली जगह। तो आपने देखा है इतिहास में जितने भी हमले हुए हैं तो इधर साइड से हुए हैं वो, यानी कि उत्तरी पूर्वी जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है यहां से ही सारे अटैक्स हुए हैं, क्योंकि यहां से आने की चांसेस नहीं है, यहां पे पहाड़ है तो इधर से कोई आ नहीं सकता, इधर समुद्र है तो इधर से जो है अटैक नहीं किया जा सकता, मुश्किल है बहुत ज्यादा। सारे जो अटैक हुए हैं यहां पे हुए हैं। अच्छा, अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत एक ऐसा इलाका था जहां पर क्या थी, जहां पे आप बोल सकते हो खाने पीने की जो व्यवस्था थी या फिर जो अन्य संसाधन थे वो इस जगह पे बहुत अच्छे से मिल जाते थे। तो जितने भी युद्ध हुए हैं, मतलब पानीपत के जो भी युद्ध हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, वो इसी जगह पे हुए हैं। क्यों हुए हैं, क्योंकि यहां पे जो है ऐसी जलवायु थी जहां पे लड़ने में जो है आसानी हुआ करती थी। तो कहने को क्या है भाई, कहने को तो मैंने आपसे इतिहास का प्रश्न पूछ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है, भूगोल से है। तो कहने का मतलब क्या है भैया, कहने का मतलब यह है कि भाई आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो, किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो, उसका संबंध जो है किससे होता है भाई, भूगोल से ही होगा। जैसे मैं बात करता हूं किसकी, वनस्पति विज्ञान की बात कर लूं, वनस्पति विज्ञान की, है ना। तो भैया आपको जैसे नुकीले वाले पेड़ जो होते हैं, है ना, नुकीले वाले जो पेड़ होते हैं, नुकीले ये कहां मिलते हैं आपको, ये आपको जो है पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। लेकिन इसका जो सीधा संबंध है वो किसके साथ में है भाई, ज्योग्राफी के साथ में। अब ये बात तो हम पेड़ों की कर रहे हैं, बात तो हम वनस्पति विज्ञान की कर रहे हैं, लेकिन भैया भूगोलिक वहां पे जो वहां की जो ज्योग्राफी है, वहां की जो क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग ही तो पेड़ आएंगे। अब आम के पेड़ आपको कश्मीर में थोड़ा ना मिल जाएंगे, या फिर बादाम के पेड़ आपको यूपी में थोड़ा ना मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आप कुछ भी पढ़ लो, जैसे कि वो कहीं ना कहीं उसका जो संबंध है वो भूगोल से जरूर कैसे भी ना कैसे भी करके होगा। तो ये याद रखना, ठीक है बेटा। हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पहले एक चीज पढ़ लो, हर मतलब आराम से सारे लेक्चर्स आएंगे आपके, है ना। थोड़ा सा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर से भूगोल आपकी काफी टफ है देखा जाए 11वीं की, तो आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, तो भैया देखो यहां पे वही लिखा है कि भैया जो, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, जो भी आप बोल सकते हो, जो भी आप चीजें हैं, जो भी वास्तविकता रियलिटी जो है, इसके एक से ज्यादा पहलू हो सकते हैं। रियलिटी जो है, जो भी आप चीजें दिखती हैं आपको, उसके जो है एक से ज्यादा जो है पहलू हो सकते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है ये भी कैसी है, ये भी बहुआयामी है, ये भी मल्टी डायमेंशनल है। आप इससे जो है हर तरीके से देख सकते हो, है ना। जैसे मान के चलो कोई भूगोल पढ़ रहा है, तो भूगोल से संबंधित कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से संबंधित है। और आपको, आप इस चीज को जो है, पृथ्वी को या भूगोल को जो है अलग अलग डायमेंशन से जो है आप देख सकते हो। सिक्के के, हर सिक्के के जो है दो पहलू होते हैं, ठीक है। अब यहां पे वही दे रखा है, ये अगर पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यहां पे वही दे रखा है, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे आप वनस्पति विज्ञान पढ़ लो, चाहे आप बाल विज्ञान पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, XYZ कुछ भी पढ़ लो, उसका सीधा संबंध किससे, कैसे भी ना कैसे करके भूगोल से है, बस, ठीक है। चलिए, अच्छा, भूगोल क्षेत्रीय विवेदन के अध्ययन के रूप में जाना जाता है भाई। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं भाई, एरियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्षेत्रीय विवेदन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एरिया वाइज जो है चीजें चेंज हो जाती हैं। फिर से वही बात, यहां पे ना चीजें बहुत रिपीट होंगी। क्षेत्रीय विवेदन का मतलब क्या है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। सुनो यहां पे, क्षेत्रीय विवेदन का मतलब क्या है, अगर साउथ में जाओगे नीचे, यहां पे आपको बड़े बड़े पठार मिल जाएंगे। अगर आप उत्तरी साइड जाओगे तो यहां पे आपको प्लेन एरियाज मिल जाएंगे, समतल प्लेन एरियाज। अगर आप जाओगे थोड़ा सा इधर साइड, यहां पे आपको रेगिस्तान मिल जाएगा राजस्थान में। अगर आप थोड़ा सा ऊपर और बढ़ोगे तो यहां पे क्या मिल जाएंगे, आपको बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया पूरी भूगोल की हम बात करें तो यहां पे क्षेत्रीय विविधता बहुत ज्यादा है। इसका ही हम अध्ययन करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है बेसिकली, है ना। इधर पहाड़ ज्यादा क्यों है, इधर पठार कैसे बने, इधर प्लेन एरिया कैसे आए, इधर रेगिस्तान ही क्यों है। तो हम पूरी दुनिया की हम बात करें तो चीजें एक जैसी नहीं है, आपको हर जगह जो है चीजें अलग अलग मिल जाएंगी। तो इसी चीज का जो है अध्ययन करता है ना। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं क्षेत्रीय विवेचना, यानी कि यहां पे एरिया वाइज जो है, जहां जिस जगह जाओगे आप एरिया वाइज जो है चीजें बदल जाएंगी।
ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार क्या है, अब हम मानवीय प्रकृति और प्राकृतिक मानव को पाते हैं और भूगोल इस पारंपरिक संबंध का जो है अध्ययन करता है। अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया मानव ने क्या किया, अब दो चीजें हुई हैं। एक तो मानव ने अपने हिसाब से जो है प्रकृति को ढाला है, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया आपको, भैया क्या हो रहा है, बेसिकली प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, यानी कि जो चीजें थी जैसी वहां पे उस हिसाब से ढल गए। जैसे भाई माउंटेन्स की मैं बात करूं, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है ना, माउंटेन्स में सर्दी ज्यादा होती है, तो लोगों ने कपड़े पहनने, मोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा पहलू यह भी है कि इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से भी बदला है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो भैया आपको लगा कि भाई ये पहाड़ है, इस पहाड़ को काट के हम सड़क बना सकते हैं, तो इंसानों ने क्या कर दिया, पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। भैया पेड़ काट कर हम क्या कर सकते हैं, पेड़ काट के हम पेपर बना सकते हैं, कागज बना सकते हैं, तो लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि भैया अगर हम नदी का क्या बदल लेंगे, नदी का बहाव कम कर देंगे तो उससे बाढ़ नहीं आएगी, तो यहां पे लोगों ने बांध बनाना शुरू कर दिया, डैम्स बनाना शुरू कर दिए। तो यहां पे दोनों तरीके से चीजें हुई हैं। यहां पे हमने ह्यूमंस ने क्या किया है, अपने हिसाब से हमने ढलना भी सीखा है नेचर के हिसाब से। भाई आज से अगर मैं हजारों साल पहले की बात करूं, 8-10 हजार साल, 20 हजार साल पहले की बात करूं, तो इंसान कैसा था भाई, नंगा घूमा करता था भाई जंगलों में। फिर हमने क्या किया भाई, धीरे धीरे हमें समझ में आया भैया पत्ते चुपका लेने चाहिए। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे समझ में आया कि हमें मांस को भून के खाना चाहिए। फिर हमें धीरे धीरे समझ में आया भाई कि हमें खेती भी करनी चाहिए। तो धीरे धीरे इंसान ने क्या किया, अपने हिसाब से, मतलब नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाला है। और दूसरी तरफ हमने क्या किया, दूसरी तरफ हमने अपने हिसाब से जो है इस पर्यावरण को, इस भौतिक जो पर्यावरण है, इसे बदला भी है। दोनों तरफ से जो है चीजें हुई हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है तो थोड़ा सा आपको शायद बोरिंग लगेगा ये, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ जाओगे ना आप, इस पूरे चैप्टर में जो है एग्जांपल ही है बहुत ज्यादा, उदाहरण के तौर पर ही चीजें जो है मैंने बहुत ज्यादा समझाई हैं। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भूगोल और अन्य विषयों के साथ इसका संबंध। इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, ध्यान देना। भूगोल में जो है 3 चीजें बहुत जरूरी है, क्या, कहां और क्यों। ये जो 3 चीजें हैं बहुत जरूरी हैं। अब जैसे मैं एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो पृथ्वी पर हमला हो जाता है ना, ये पृथ्वी है ना, और इस पे जो है कोई भी स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप है, ये हमला कर देता है पृथ्वी पे, है ना, और पृथ्वी पे जो है, इस पूरे पृथ्वी पे एलियंस का कब्जा हो जाता है। अब एलियंस जो है ना क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट को पकड़ के लाते हैं हमारी पृथ्वी पे, है ना, और उससे पूछते हैं कि भैया बताओ पृथ्वी पे क्या है। तो क्या बोलेगा कि भाई पृथ्वी पे पहाड़ हैं, जानवर हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, सब हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब पूछिए, ठीक है, ये सब चीजें बता तो दी तुमने कि भैया पृथ्वी पे जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये कहां है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा उसका, ये कहां है। तो फिर वो मेन चीज आ जाएगी कि भैया नदियां, पेड़ पौधे इधर उधर पाए जाते हैं, वो बता देगा। बाघ जो है इधर पाए जाते हैं, है ना, और जो ध्रुवी भालू है वो उधर पाया जाता है, वो ऐसे करके बता देगा। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन क्या आता है, मेन क्वेश्चन ये आता है कि भैया क्यों है। मेन क्वेश्चन क्या आता है, क्यों। अब समझो यहां पे जो ज्योग्राफी है हमारी, जो हमारा भूगोल है, वो 3 इन क्वेश्चन के साथ में मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भैया क्या है, पृथ्वी पर क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं, पृथ्वी पर क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कहां, तो पृथ्वी पर चीजें जो है वो कहां है। और जो तीसरा क्वेश्चन जब ऐड हो जाता है ना, क्यों, ये एक आप बोल सकते हो ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना देता है, विज्ञान वाला सब्जेक्ट बना देता है। जब हम रीजन पूछते हैं, है ना, एलियन ने बताया ठीक है ये पहाड़ है हमारे यहां पे, वो तो ठीक है, कहां पर है, तो कश्मीर में है, ठीक है वो, लेकिन पहाड़ कश्मीर में ही क्यों है। तो जब क्यों जुड़ जाता है ना ज्योग्राफी में, क्यों, वाई, तो यहां पे जो एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ आप बोल सकते हो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट भी बन जाता है, एक विज्ञान भी जुड़ जाती है। हर चीज के पीछे जो है कोई ना कोई रीजन होता है भाई, है ना। कहां, कहीं गर्म जलवायु है, कहीं ठंडी जलवायु है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, कहीं सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। इन सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो ये जो जब कारण मिल जाते हैं ना, क्यों शब्द जो जुड़ जाता है ज्योग्राफी में, तो इसे जो है ये क्या बना देता है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना देता है। तो ये 3 चीजों से ही मिलकर क्या बना है, हमारा ज्योग्राफी बना है, क्यों, क्या, कहां। ठीक है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भूगोल संश्लेषण का एक अनुशासन है, यह स्थानिक संश्लेषण का प्रयास करता है और इतिहास लौकिक संश्लेषण का जो है प्रयास करता है। तो यहां पे सुनो, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसे हम बोलते हैं स्पैटियल सिंथेसिस। संश्लेषण का मतलब क्या है, संश्लेषण का मतलब क्या है, संश्लेषण का मतलब होता है जो हमारा भूगोल है कुछ चीजें लेता है दूसरे सब्जेक्टों से, कुछ चीजें देता भी है। तो अगर मैं बात करूं स्थानिक संश्लेषण की, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पैटियल सिंथेसिस। स्पैटियल सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ज्योग्राफी में जो है ना, स्पेस के हिसाब से जो है चीजें बदल जाती हैं, जगह के हिसाब से जो है चीजें बदल जाती हैं।
दो चीजें होती हैं, एक तो इतिहास होता है, एक होता है हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो चीजें होती हैं वो जगह के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, नॉर्थ पोल, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है ना। और दूसरा क्या है भाई, इतिहास में जो है, इतिहास में क्या होता है, लौकिक संश्लेषण, यानी कि टेम्पोरल सिंथेसिस, टाइम के हिसाब से। इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में क्या होता है, इतिहास में जो है टाइम के हिसाब से जो है चीजें चेंज होती हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं भूगोल की, तो यहां पे स्थानिक संश्लेषण, यानी कि जो स्पैटियल जो सिंथेसिस होती है, स्थानिक संश्लेषण होता है, जगह के हिसाब से जो है चीजें चेंज हो जाती हैं, है ना। सभी विज्ञान चाहे वे प्राकृतिक हो या सामाजिक, का एक मूल उद्देश्य होता है कि यथार्थ को समझना, है ना। यथार्थ का मतलब क्या होता है, एक रियलिटी, है ना। रियलिटी मतलब उचित क्या है, सच्चाई क्या है, यानी कि कोई भी चीज पढ़ रहे हो आप, प्राकृतिक या सामाजिक, कोई भी चीज पढ़ रहे हो एक्स वाई जेड, यहां पे मूल उद्देश्य क्या होता है कि भैया यथार्थ क्या है, रियलिटी क्या है। जो हमारी ज्योग्राफी होती है, जो हमारा भूगोल होता है, वो रियलिटी को पता लगाने की कोशिश करता है, ये जो चीज है इसकी क्या सच्चाई होगी, अर्थ की उत्पत्ति के कारण क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली यहां पे क्या है, बेसिकली मेन जो मुद्दा है वो क्या है, ये रियलिटी को, यथार्थ को चेक करता है भाई, कि क्या रियलिटी है, सच्चाई क्या है आखिर, है ना। उसका पता भी क्या लगाता है भाई, ज्योग्राफी लगाती है ना। वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित प्रत्येक विषय भूगोल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके कई तत्व जो है अंतरिक्ष में भिन्न होते हैं। भूगोल वास्तविकता को जो है उसके स्थानिक परिप्रेक्ष्य में, समाग्रत में समझने में मदद करता है। तो समझ में आया, यहां पे जो भूगोल है ना, ये सारी जितनी भी अलग अलग साइंसेज हैं, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जितनी भी साइंसेज हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो गई, चाहे फिजिक्स हो गया, कुछ भी हो गई, है ना, अलग अलग जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनसे क्या करने की कोशिश करता है भाई, उनसे जो है आप बोल सकते हो रिलेट करने की कोशिश करता है, और उनके पीछे के कारण जानने की भी कोशिश करता है। ये जो चीजें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, है ना, ये जो चीजें हो रही हैं ये बेसिकली क्यों हो रही हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश करता है ना। तो यहां पे बेसिकली क्या है, जो भूगोल जो है बेसिकली क्या करता है, वास्तविकता को जो है जानने की कोशिश करता है, कि जो भी स्थानीय रूप से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके पीछे होने का कारण क्या है ना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे मान के चलो राइस जो है वो कहां होते हैं, बेसिकली आप देखोगे राइस जो है ये बंगाल में बहुत ज्यादा होते हैं, बंगाल साइड, है ना। इधर का जो एरिया है यहाँ पे धान की खेती जो है बहुत अच्छे से होती है। इस एरिया की मैं बात करूं, ये जो एरिया की मैं बात करूं, यहाँ पे धान की खेती बहुत अच्छे से होती है। अब भाई धान की खेती होती है ये तो सही है, लेकिन धान की खेती इस एरिया में अच्छी क्यों होती है, तो भैया हर चीज के पीछे कारण होता है ना। मान के चलो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, उत्तर भारत की हम बात करें, यहाँ पे जो है वीट की खेती बहुत होती है, गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, क्यों होती है, तो हर चीज के पीछे का कारण होता है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा है, यहाँ पे समुद्री इलाका है ना, धान को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे अच्छी बारिश होती है, और अच्छी बारिश की वजह से जो है यहाँ पे धान की खेती हो जाती है। वीट की मैं बात करूं तो वीट को जो है जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसकी आवश्यकता होती है, तो इस एरिया में जो है जलोढ़ मिट्टी बहुत पाई जाती है, तो इस वजह से क्या होता है भाई, इस वजह से यहाँ पे गेहूं की, वीट की खेती जो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, हर चीज के पीछे कारण है कोई ना कोई, और ज्योग्राफी जो है इसकी वास्तविकता जानने में जो है पूरी जो है कोशिश करता है ना। तो वैज्ञानिक से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड या फिर वैज्ञानिक से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक चीजें हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उसको जो है भूगोल जो है उसके पीछे की सच्चाई जानने में जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे आपके बेसिकली आपका जो बुक है उसमें भी ये चित्र दे रखा होगा, जो आपकी किताब है। तो यहाँ पे देखो ये सब क्या है, बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी, है ना, एक्सनोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, ये सब क्या है, ये सब आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के पार्ट है, कहीं ना कहीं आपको जो है ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो दूसरे सब्जेक्ट है वो भी इससे रिलेटेड है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, है ना। हाँ ये ले लो मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी क्या होता है भाई, यहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, है ना। और हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम जो है क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, जलवायु जो है हमारी उसकी स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना, या नहीं है ना। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, देखो हिस्ट्री, अब हिस्ट्री तो एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जो है ज्योग्राफी हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो भी हिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पानीपत का युद्ध, पानीपत में ही क्यों होता है, तो कहने को तो ये इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन भाई पूरे भौगोलिक कारण है उसके कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों होता है ना। अब यहां पे एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, कि जब भाई द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ध्यान सुनना, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो जब जर्मनी ने जब रशिया पे हमला किया, तो रशिया से क्यों हार जाता है, रशिया से जर्मनी क्यों हार जाता है। अब कहने को इतिहास का प्रश्न है ये, लेकिन हारने का जो कारण था पूरा भौगोलिक था, है ना। जब क्या होता है, जब जर्मनी होता है, जब एंटर करता है ना रशिया में, तो रशिया बहुत बड़ा है, रशिया का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, और जर्मनी ये छोटा सा है। जर्मनी जब घुसता है ना अंदर, तो इनके जो सैनिक होते हैं रशिया के, ये क्या होते हैं भाई, ये बड़े चालाक होते हैं, ये पीछे पीछे होते चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है रशिया का। जब ये बहुत पीछे आ जाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली इतने ज्यादा आगे आ जाते हैं तो इनके पास पीछे मुड़ने का वो नहीं होता, कोई आप बोल सकते हो कोई भी दूसरा क्या नहीं होता,
मौका नहीं होता, ये भाग ही नहीं पाते पीछे, और पीछे से जो है ना घेर लिया जाता है। और दूसरा कारण ये भी था कि भैया जो रशिया के सैनिक थे, है ना, ये अपने आप को जो है सर्दी में लड़ना जानते थे। रशिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और यहाँ पे जो जर्मन सैनिक थे वो सर्दी में टिक ही नहीं पाए। तो ये कारण थे भैया हार के। इस वजह से जो है जर्मनी रशिया से हार जाता है। समझ में आ गया? तो कहने को तो इतिहास का प्रश्न है, लेकिन सीधा सीधा किससे संबंधित है? इतिहास से संबंधित है। समझ में आ गया? फटाफट से बताओ। ये इतना देखो, पूरा जो चैप्टर है वो एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है, वही समझ में आना चाहिए आपको। बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो रहा है या फिर ऊपर से निकल रहा, चमका या कुछ ना चमका? हाँ, कहने का मतलब यह है कि भूगोल जो है साइंस से भी संबंधित है, और कहीं ना कहीं आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक इतिहास हो गया, इन सबसे भी संबंधित है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ना, रशिया जो था बेसिकली पीछे बढ़ता चला गया, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब पीछे कैसे जाएं? तो पीछे से घेर लिया जाता है इन्हें। और भाई रशिया में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, तो वहां के जो सैनिक थे ठंड में लड़ना जानते थे। ये भैया ठंड में इतना इन्होंने लड़ाई की नहीं थी, तो ये बहुत, तो इस वजह से जो है हार जाते हैं, है ना। और उसके साथ भी तो ये हुआ था भाई, नेपोलियन के साथ में, नेपोलियन ने जब हमला किया रशिया पे तो उसके साथ भी यही हुआ था, तो इस वजह से वो नहीं जीत पाया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हर चीज के पीछे जो है कोई ना कोई भौगोलिक, आप बोल सकते हो, कारण होते हैं। क्या डाउट है बेटा? काजल बेटा क्या डाउट है? कोई बात नहीं बेटा, 8 के बच्चे का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं आप, है ना। ये सारी चीजें पढ़ ली अपन ने। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई भूगोल का अध्ययन करने के लिए प्रमुख दृष्टिकोण। भाई 2 दृष्टिकोण है, यानी कि हम भूगोल की जो है कैसे स्टडी करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, उसके जो है 2 दृष्टिकोण है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। पहली बात कर लेते हैं हम भाई व्यवस्थित, इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक, और दूसरा है भाई क्षेत्रीय, है ना। इसका हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय बोल देते हैं इसे। अच्छा, अगर मैं बात करूं व्यवस्थित की, है ना, व्यवस्थित की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है? इसमें हम पूरी दुनिया को, एज ए पूरी अर्थ को हम क्या ले लेते हैं? एज अ होल सब्जेक्ट ले लेते हैं, और उसमें किसी पर्टिकुलर चीज पे जो है स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम व्यवस्थित बोल देते हैं। व्यवस्थित का मतलब क्या है? यहां पे हम क्या करते हैं? एक घटना को जो है, कोई भी घटना है, उसको हम पूरे विश्व का अध्ययन करने के लिए लेते हैं, पूरे विश्व को ले लेते हैं, और पूरे विश्व में जो है किसी भी एक घटना को जो हम अध्ययन करते हैं, किसी भी एक थीम को हम पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि हमें क्लाइमेट पे अध्ययन करना है, तो मैंने पूरे विश्व को उठा लिया। पूरे विश्व का जो आप क्या करेंगे? हम क्लाइमेट पे अध्ययन करेंगे। पूरे विश्व का जो वेजिटेशन है उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं? किसी भी घटना को हम उठा लेते हैं, किसी भी थीम को हम पकड़ लेते हैं, और पूरे विश्व लेवल पे जो है हम उसका अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम व्यवस्थित बोल देते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय की, तो इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें हम किसी विशेष क्षेत्र को ले लेते हैं, है ना, किसी भी विशेष क्षेत्र को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला पूरे दुनिया में जो है भारत में जो जाओ और जाके जो है अलग अलग चीजों का अध्ययन करो। तो इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर क्या है? क्षेत्र में अंतर यह है कि हम किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें किसी स्पेसिफिक थीम को नहीं पकड़ते। किसी भी विशेष क्षेत्र में जो हम अलग अलग चीजों के बारे में जो है यहां पे हम अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने क्लाइमेट के बारे में हो गया, जलवायु के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, इन सब के बारे में जो है अध्ययन करते हैं किसी एक विशेष क्षेत्र में। इसमें क्या है? इसमें हम पूरे विश्व को ले रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या है? इसमें जो हम किसी एक विशेष क्षेत्र को ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो है बहुत सारी चीजों के अध्ययन कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। और ये जान लो भाई कि किसने दिया था। तो अगर हम बात करें ये व्यवस्थित जो अध्ययन है, व्यवस्थित जो सिस्टमैटिक वे जो है, ये किसने दिया था? तो इनका नाम आ जाता है 1 नंबर में कभी कभी, अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट। और अगर हम इनकी बात करें क्षेत्रीय की हम बात करें, तो ये किसने दी थी? तो ये कार्ल लिटर ने दी थी। तो इन दोनों का भाई नाम भी पता होना चाहिए, ये किसने दिया था, क्षेत्रीय किसने दिया था, है ना। ये आपको जो है पता होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आप ना बस मन लगा के पढ़ो काजल बेटा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई दैत्ववाद। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में हम ड्वेलिज्म बोलते हैं कि भैया भूगोल में जो है दैत्ववाद भी देखा जाता है। दैत्ववाद का मतलब क्या होता है? दैत्ववाद का मतलब क्या होता है भैया? देखो सुनो, किसी भी एक सब्जेक्ट पे जब क्या होता है भाई, दो राय होती हैं, फिर दो एक काइंड ऑफ क्या होता है, बहस छिड़ जाती है, दो थ्योरीज होती हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम दैत्ववाद बोल देते हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट पे कोई भी अलग अलग क्या होते हैं, लाइक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाते हैं, कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, किसी भी सेम सब्जेक्ट पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम दैत्ववाद बोलते हैं। अच्छा, दैत्ववाद भूगोल में कैसे आया? अच्छा, तो अगर मैं दैत्ववाद की बात करूं तो पहले कुछ जो स्कॉलर्स थे वो किस पे जोर दिया करते थे कि भैया हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है भौतिक पर्यावरण के बारे में जानना चाहिए, इंसानों के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए हमें। कुछ जो ज्योग्राफर थे वो ये बोलते थे कि भैया हम क्या हैं, हम मनुष्य भी क्या है, हम मनुष्य जो जानवर वगैरह जो भी हैं, ये हैं तो सब पर्यावरण का हिस्सा ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ भौतिक पर्यावरण पर ही ध्यान देना चाहिए, जो फिजिकल जो एनवायरमेंट है इस पर ही ध्यान देना चाहिए।
लेकिन बाद में जब स्कॉलर्स आए उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भैया उस भौतिक पर्यावरण की वजह से जो है हम इंसानों में भी बहुत बदलाव आए हैं। हमारी जो संस्कृत चीजें हैं, हमारा जो पहनने का तरीका है, हमारा जो खाने का तरीका है, वो पूरा पूरा निर्भर करता है भाई किसी भी भौगोलिक पर्यावरण पे, किसी भी फिजिकल एनवायरमेंट पे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों की जो है स्टडी करना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम द्वैतवाद बोलेंगे। मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है सेम सब्जेक्ट पे, इट्स कॉल्ड क्या, इट्स कॉल्ड द्वैतवाद, है ना। तो द्वैतवाद जो है भूगोल की मुख्य विशेषताओं में से एक है, जो शुरू से जो पेश किया गया था। यह द्वैतवाद अध्ययन में जिस पहलू पर जोर दिया गया था उस पर जो है निर्भर करता है। तो बेसिकली यहां पे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब वही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है सिर्फ भौगोलिक पर्यावरण के बारे में, जो भौतिक पर्यावरण है उसके बारे में सिर्फ स्टडी करनी चाहिए। अब बाद में जो स्कॉलर्स आए, बड़े बड़े ज्योग्राफर आए, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है हमें इंसानों के बारे में भी पढ़ना चाहिए, यानी कि हमें मानव के बारे में, मानव जो भूगोल है उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए, और हमें भौतिक के बारे में भी पढ़ना चाहिए, दोनों के बारे में पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ द्वैतवाद, ये द्वैतवाद है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बात यहां पे कर लेते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लो, है ना। चलिए अब ये क्या है भाई, ये है ज्योग्राफी की ब्रांचेस। ये आपके में हिंदी में दे रखा है, मेरे को हिंदी में मिला नहीं था, उस पर थोड़ा सा दिक्कत थी, एनसीईआरटी का जो उसका वाटर मार्क है वो आ रहा था। तो सुन लो, यहां पे ये बेसिकली क्या है, ये जो पूरा फिगर दे रखा है ना, पूरा जो चार्ट दे रखा है, इससे जो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। यहां पे बेसिकली किसके बारे में बात की गई है, यहां पे जो ज्योग्राफी की अलग अलग शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनके बारे में बात की गई है ना। किसके तरीके से, सिस्टमैटिक वे में, बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक वे, है ना, सिस्टमैटिक वे में। सिस्टमैटिक अप्रोच थी ना एक पढ़ने की, सिस्टमैटिक मतलब ये वाले पढ़ाई तो यार आप भूल गए क्या, व्यवस्थित, है ना। तो व्यवस्थित अगर हम अप्रोच की बात करें तो इसमें जो है हमने इतने हिस्सों में जो है हमने अपनी ज्योग्राफी को बांट लिया है। ध्यान से सुनना, देखो एक है भाई फिजिकल, इसे तो हमने पढ़ लिया भौतिक, है ना। दूसरी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। तो ये हम ज्योग्राफी में जो है प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी के बारे में, यानी कि दार्शनिक चीजें जो होती हैं, फिलोसफी का मतलब क्या होता है, कोई इंसान आपको किसी भी चीज के लिए क्या कर रहा है, आपको आप बोल सकते हो आपका दर्शन कर रहा है बेसिकली, है ना। आप उसकी चीज सुनकर जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फिलोसफी बोल देते हैं। तो ज्योग्राफी का जो है फिलोसफी के साथ भी कहीं ना कहीं संबंध है ना। फिर क्या हो गया, मेथड्स एंड टेक्निक। अच्छा, मेथड्स एंड टेक्निक क्या है, तो भैया आपकी ज्योग्राफी का तीसरा भी पोर्शन है प्रैक्टिकल वाला, जिसमें मैप वाला वर्क होता है, प्रैक्टिकल चीजें भी होती है, करवाई जाती हैं। वो किसमें आ जाता है, वो आ जाता है भाई मेथड्स एंड टेक्निक में। इसमें कार्टोग्राफी आ जाती है। कार्टोग्राफी को क्या बोलते हैं भाई, जब हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोल देते हैं। फील्ड सर्वे आ जाता है। फील्ड सर्वे का मतलब क्या होता है, जब आप जाके फील्ड में क्या करते हो, किसी भी चीज का अध्ययन करते हो, आपको पता चले जमीन में कुछ चीजें दबी हुई हैं, है ना, कुछ आपको दिखा, कुछ नई चीज दिखी, तो उसका जब आप सर्वे करोगे हम क्या बोल देंगे, फील्ड सर्वे बोल देंगे। तो भैया जब जैसे आप जाओगे मास्टर्स करोगे, पीएचडी करोगे, तो इसमें जो है फील्ड सर्वे भी होते हैं भाई, प्रैक्टिकली होते हैं। मतलब आप जाते हो बाहर, चीजों के बारे में जो है जानकारी एकत्रित करते हो। क्वांटिटेटिव टेक्निक भी होती है भाई। अच्छा, जियो इन्फॉर्मेशन, जो आज के टाइम पे आपको जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस, है ना, इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। जीआईएस क्या है, तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक सॉफ्टवेयर होता है, इससे क्या होता है, जिससे जो है भाई ज्योग्राफी के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये क्या, जीपीएस, तो जीपीएस के बारे में आपने सुन रखा होगा भाई, है ना। ओला, उबर, आप क्या करते हो, लोकेशन ऑन करके जो है अपने बुआ के घर पे जाते हो, है ना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि आप बोल सकते हो किसी भी जगह का जो है पता लगा सकते हो जीपीएस के थ्रू, है ना। और एक क्या भाई, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहां पे क्या होता है बेसिकली, यहां पे हम कुछ चीजों का क्या करते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन निकालते हैं लेबोरेटरी में। तो बेसिकली क्या होता है, एलआईएस हो जाता है। ये भी किसका पार्ट है, तो ये भी जो मेथड्स एंड टेक्निक है उसका हिस्सा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये है क्या, तो यहां पे हम सिस्टमैटिक अप्रोच, जो वास्तविक अप्रोच है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, व्यवस्थित अप्रोच में जो है हम कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हो रही है। तो इसे हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। और लास्ट क्या भाई, ह्यूमन। जब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, तो भैया समय के साथ साथ जो है उनकी जो सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें, उसमें क्या बदलाव आए हैं, पॉपुलेशन में यानी कि जनसंख्या में क्या बदलाव आया है, उनकी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक जीवन है उसमें क्या बदलाव आया है। तो ये सब चीजें जो हम किसमें पढ़ते हैं, ह्यूमन में पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना। चलिए अच्छा, अब यहां पे एक चीज और है, इसका ही एक और पार्ट है, वो है बायो ज्योग्राफी का, है ना। बायोज्योग्राफी का मतलब क्या है भाई, तो यहां पे हम आप क्या पढ़ रहे हो बेसिकली, ये तो काइंड ऑफ किसका पार्ट हो गया, ये तो बायोलॉजी का पार्ट हो गया। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, यहां पे कई सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हम यहां पे प्लांट ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, हम यहां पे जू ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। यानी कि आपको पता है जो ध्रुवी भालू कहां मिलता है, ध्रुवी एरिया में मिलता है। क्यों मिलता है, तो उसका कारण क्या है, वैसे क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन तो जूलॉजी का है भाई, साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसका संबंध किससे है भाई, तो सीधा सीधा ज्योग्राफी से है ना। क्लाइमेटोलॉजी हो गई। क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, इसमें हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, जलवायु की स्टडी करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है बेसिकली, ये सारी जो चीजें, इकोलॉजी हो गई हमारी, पर्यावरण हो गया, इन सब की स्टडी हम कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो कहने का मतलब क्या, थोड़ा समझने की जरूरत है आपको, ये सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो भाई
इसी के साथ क्या होता है भाई, इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। अच्छा, हम दूसरे की बात तो कर ही नहीं पाए हमने। एक है भाई हमारा रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच के हिसाब से हमने ज्योग्राफी को कितने हिस्सों में बांट दिया, तो देखो ध्यान से। तो यहां पे हमने रीजनल एरिया के हिसाब से, रीजनल डेवलपमेंट के हिसाब से, रीजनल एनालिसिस के हिसाब से, रीजनल प्लानिंग के हिसाब से, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे एरिया ले लेते हैं, है ना। जब हम बहुत बड़ा एरिया लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैक्रो रीजनल स्टडी बोल देते हैं। यानी कि मैक्रो का मतलब क्या हुआ, आप बहुत बड़े एरिया पे स्टडी कर रहे हो, तो हमने उसे क्या बोल दिया, मैक्रो बोल दिया। अगर आप किसी मीडियम साइज के एरिया पे क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसे हमने मेजो बोल दिया। अगर आप बहुत ही छोटे एरिया पे स्टडी कर रहे हो, उसे हमने क्या बोल दिया, माइक्रो बोल दिया, है ना। तो यहां पे काइंड ऑफ क्या है, रीजनल अप्रोच में मैंने क्या बताया था आपको, जहां पे हम किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में स्टडी करते हैं। इन सब में क्या हो रहा है भाई, ये जितनी भी आपको जो अप्रोच है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, पूरे अर्थ की। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें रीजनल की हम बात करें, स्थानीय की हम बात करें, तो इसमें हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। किसी भी हमने जैसे हम रीजनल प्लानिंग की बात करें, कोई भी स्थानीय इलाका है उसमें कोई भी प्लानिंग चल रही है, कंट्री साइड की बात कर लेते हैं हम, या फिर हम टाउन या फिर अर्बन प्लानिंग की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी है। यानी कि हमने क्या किया, हमने पूरी दुनिया में कुछ देशों को उठा लिया, या फिर हमने क्या किया, हमने कुछ टाउन्स को उठा लिया, कुछ कस्बों को उठा लिया, या फिर कुछ गांव को उठा लिया। तो ऐसे करके जो है हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि हम रीजनल बेसिस पे जो है एनालिसिस करते हैं, गांव गांव जाके। यानी कि हमने मान के चलो, या तो पूरे देश की बात कर लेते हैं हम, या पूरे स्टेट्स की बात कर लेते हैं, या फिर हम किसकी बात कर लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हो छोटे छोटे शहर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, तो रीजनल जो अप्रोच होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे होते हैं, चाहे वो देश हो गया, पर्टिकुलर किसी भी देश की बात कर ली, या फिर हम उस देश का जो आप बोल सकते हो स्टेट्स है ना, राज्य है उसकी बात कर ली, राज्य में, या फिर डिस्ट्रिक्ट है छोटी छोटी उसकी बात कर ली, या फिर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे छोटे गांव हैं उनकी बात कर ली। लेकिन हम करते क्या है, बेसिकली किसी स्पेसिफिक एरिया पे ही बात करते हैं। और वही मैं इसकी बात करूं, ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, फिजिकल की बात करूं मैं, मेथड्स टेक्निक्स की, ह्यूमंस की बात करूं मैं, प्रिंसिपल फिलॉसफी की बात करूं, तो ये सब किस में आती है, तो ये सब सिस्टमैटिक अप्रोच में आती है। यानी कि हम जब इनकी स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया की बात कर लेते हैं, पूरे विश्व की बात कर लेते हैं, और किसी एक जो थीम को पकड़ के उस पर स्टडी करते हैं। दैट्स इट। ये हो गया भाई हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है ना। इसकी